गेंद में कहीं कोई कमी नहीं थी। ऑफ स्टंप की लाइन पर गुड लेंथ पर उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया, बेहतरीन फुटवर्क का नजारा प्रस्तुत करते हुए कर्स्टन मैथ्यूज गेंद की पिच तक पहुंची और कवर्स और मिड ऑफ, एक फील्डर ने दाहिनी तरफ छलांग लगाई, एक फील्डर ने बाईं तरफ छलांग लगाई, लेकिन फिर भी गेंद को रोक ना सके और दोनों के ठीक बीच से गेंद निकल गई डीप कवर से सीमा रेखा पार। शानदार चौके के लिए क्या कमाल का शॉट खेला है, परफेक्ट गैप को भेदा है इस शॉट को खेल करके हेली कर्स्टन मैथ्यूज ने तो शिखा पांडे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन अंतिम गेंद पर चौके की मदद से ओवर से 8 रन आए मुंबई के लिए। 2 ओवर का खेल समाप्त, मुंबई का स्कोर है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, और ये सारे के सारे 13 रन हेली कर्स्टन मैथ्यूज ने ही बनाए हैं, क्योंकि सजीवन सजना सिर्फ एक ही गेंद खेली है और 0 के स्कोर पर ही खड़ी है। क्रांति गौड़ इसी बीच में आई है गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद एक बार फिर से डॉट बॉल के साथ ओवर का आगाज। ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गुड लेंथ पर उछाल लेती हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप से खींच करके सजीवन सजना गेंद को पुल करना चाहती थी, लेकिन बल्ले का काफी मोटा अंदरूनी किनारा लेकर के मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर की तरफ गेंद लुढ़की। अच्छी गेंदबाजी, शानदार तरीके की गेंदबाजी। आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बेहद अभिनंदन है मित्रों। अगली गेंद क्रांति गौड़ एक बार फिर से, लेकिन बल्ला चला है सजीवन सजना का और हवाई शॉट सीमा रेखा पार, शानदार चौके के लिए, लेकिन क्या यह छक्का है? देखना दिलचस्प होगा साथियों। जी हां, अंपायर का छक्के का इशारा। एक बार फिर से क्रांति गौड़ की वही ऑफ स्टंप की लाइन पर गुड लेंथ पर उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन अब की बार बैक फुट पर जाकर के सजीवन सजना ने अपनी बाजुओं का दम दिखाते हुए गेंद को पुल कर दिया और डीप मिड विकेट पर जस्ट सीमा रेखा के पार गेंद टपकती हुई नजर आई। करारे छक्के के लिए, छक्के के साथ अपना खाता खोला है सजीवन सजना ने, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आक्रामक बल्लेबाज है सजीवन सजना। अगली गेंद क्रांति गौड़ तैयार, वापस से सजीवन सजना दाने हाथ के बल्लेबाज के सामने खिलाने के लिए भागते हुए नजर आ रही है और सजीवन सजना क्या एक और बड़ा शॉट खेलती है, लेकिन नहीं साथियों, अब की बार डॉट बॉल हो जाएगी। अच्छी वापसी क्रांति गौड़ के द्वारा। अब की बार ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ फुल पिच बॉल डाली थी और गेंद पर उंगलियां फेर करके गति को धीमा भी कर दिया था। इसी वजह से कवर पॉइंट पर खड़े हुए सीधे फील्डर की तरफ ही गेंद को खेल पाई सजीवन सजना। जिस अंदाज में इस समय गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है क्रांति गौड़ के द्वारा, लेकिन अगली गेंद पर सजीवन सजना का बल्ला चला है और एक और चौका। हालांकि यहां पर ताकत के साथ साथ नजाकत का भी परिचय दिया है अपनी बल्लेबाजी के दौरान सजीवन सजना ने। डीप थर्डमैन का फील्डर शॉर्ट थर्डमैन पर सर्कल के अंदर खड़ा हुआ था और इसी वजह से विकेट कीपर और उस फील्डर के बीच में एक बारीक सा 10-12 मीटर का गैप था। ऑफ स्टंप के बाहर की फुल पिच गेंद को एक बार फिर से डेलिकेट कट शॉट खेल करके उसी गैप के बीच में सीमा रेखा पार कराया सजीवन सजना ने। हालांकि थोड़ी सी देर गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन गैप में थी, इसी वजह से सुरक्षित सजीवन सजना और शानदार चौका भी प्राप्त हुआ उनको। अगली गेंद क्रांति गौड़ किस प्रकार से खिलाती हैं, क्योंकि सजीवन सजना इस समय आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं। तैयार क्रांति गौड़, वापस से ओवर की 5वीं गेंद सजीवन सजना दाने हाथ के बल्लेबाज के सामने डालने के लिए जोरदार अपील, जोरदार अपील, जोरदार अपील, उंगली खड़ी करी गई अंपायर के द्वारा और एलबीडब्ल्यू आउट करार दी गई है सजीवन सजना। क्या रिव्यू लेती हैं देखना दिलचस्प होगा साथियों। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 बाउंड्री खाने के बाद क्रांति गौड़ ने वापसी करवाई है क्या अपनी टीम को, और ऐसा लग रहा है कि रिव्यू का प्रयास नहीं कर रही हैं। जी हां साथियों, सजीवन सजना ने रिव्यू का प्रयास नहीं किया और अपने आप को आउट घोषित करार दिया है। अच्छी गेंदबाजी क्रांति गौड़ के द्वारा। ऑफ स्टंप के जस्ट बाहर की तरफ चौथे स्टंप्स की लाइन पर जबरदस्त फुल पिच बॉल और कांटा बदल करके गेंद को अंदर की तरफ ऑफ स्टंप की लाइन पर लेकर के आई और इस कांटा बदली हुई गेंद पर पूरी तरीके से चूक गई सजीवन सजना। गेंद को फ्लिक करना चाहती थी, लेकिन गेंद उनके पैड पर जाकर के टकराई और जोरदार अपील के बाद अंपायर ने धीरे से उंगली एक हवा में उठा करके बल्लेबाज को आउट घोषित होने का इशारा कर दिया। सजीवन सजना 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 रन बना करके अपना विकेट गंवाई। 23 रन के स्कोर पर मुंबई का पहला विकेट गिरता हुआ और अब नटाली शिवर ब्लंट आ गई हैं हेली कर्स्टन मैथ्यूज का साथ निभाने के लिए। और आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ अली जी हमारे साथ हैं, लव कुश आर्या जी भी हमारे साथ हैं, अनूप सिंह जी हैं, डी जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चौधरी यशवंत साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी साथियों का। और जैक जोन भी साथ में जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार जी हैं, ऋषिकेश रॉय जी ऑलरेडी हैं और यूजर SY भी साथ में हैं, संदीप डब्ल्यू भी साथ में जुड़ चुके हैं, गणेश मूर्ति साहब भी हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बेहद अभिनंदन है मित्रों।
फिलहाल अगली गेंद क्रांति गौड़, जो कि ओवर की अंतिम गेंद फिलहाल के लिए डॉट बॉल के साथ ओवर का अंत करेंगी। नटाली शिवरब्रंट ने सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया, जो कि मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर की तरफ गई। इस ओवर में एक चौके और एक छक्के की मदद से जहां मुंबई के लिए 10 रन आए, तो यूपी वॉरियर्स के लिए एक विकेट भी आया। 3 ओवर का खेल समाप्त। मुंबई का स्कोर है 23 रन, लेकिन 1 विकेट के नुकसान पर। हेली कर्स्टन मैथ्यूज 11 गेंदों पर 13 रन, जिसमें 3 चौके शामिल। लेकिन नटाली शिवरब्रंट अभी अभी क्रीज पर आई हैं और अभी एक ही गेंद खेली है इन्होंने अपनी पारी के दौरान, और खाता तो खैर इनका खुल ही नहीं पाया। लेकिन सोफी एकिलस्टोन, एक और स्पिनर, एक और फिर की गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यूपी वॉरियर्स के कप्तान मैगलानी के द्वारा। और सोफी एकिलस्टोन आपको बता दूं, वैसे तो ये एक ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करती हैं, तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज के सामने ये एक लेग स्पिनर की भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। तो इसी वजह से देखना दिलचस्प कि हेली कर्स्टन मैथ्यूज और नटाली शिवरब्रंट, जो कि दोनों ही दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करती हैं, किस अंदाज में एकिलस्टोन की गेंदबाजी को काउंटर कर पाती हैं। फिलहाल तैयार एकिलस्टोन, ओवर का आगाज करने के लिए सामने होंगी हेली कर्स्टन मैथ्यूज, और पहली ही गेंद पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की कोई दिलचस्पी नहीं और संभावना है कि शायद रिव्यू भी ना लिया जाए। हालांकि इसी बीच में मैगलानी भाग करके आई हैं, एकिलस्टोन से वार्तालाप करती हुई नजर आ रही हैं, और विकेट कीपर भी आ गई हैं यूपी वॉरियर्स की। टाइमर चल पड़ा है, 5 4 3 2 और रिव्यू ना लेने का फैसला किया जा रहा है यूपी वॉरियर्स के खिलाड़ियों और कप्तान के द्वारा। और ये अच्छा फैसला, क्योंकि एकिलस्टोन की फ्लाइटेड बॉल थी, मिडिल स्टंप पर टिप्पा करा करके गेंद को लेग स्टंप की लाइन पर लेकर के गई थी। घुटना टेक करके गेंद को स्वीप करना चाहती थी हेली कर्स्टन मैथ्यूज, लेकिन मिस करी, गेंद उनके पैड पर टकराई, और 100% जो एंगल क्रिएट हुआ था, गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई ही नजर आ रही थी। अगली गेंद, लेकिन विकेट, और हेली कर्स्टन